सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। रात का वक्त और पूरा स्टेशन धुंध में डूबा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पसरा सन्नाटा, जैसे वक्त भी वहां थम सा गया हो। सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला बचा था, जिसकी स्टोव पर रखी केतली से उठती भाप कोहरे में घुलती जा रही थी। और उसी स्टेशन पर एक आदमी, विनय, टिकट हाथ में लिए खड़ा था। शिमला की नाइट एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। सरकारी काम से निकलना जरूरी था और सुबह तक पहुंचना भी। ट्रेन आई। रुकते ही उसके दरवाजे खुले, भीड़ उमड़ी और कुछ ही मिनटों में सारे डिब्बे भर गए। सिर्फ आखिरी डिब्बा खाली था। टीटी ने पास आकर सिर झुकाकर धीरे से कहा, अगर चाहें तो बैठ सकते हैं, पर ज्यादातर लोग उसमें नहीं जाते। विनय ने एक नजर डिब्बे पर डाली। टूटी बत्तियां, जंग लगे हैंडलों वाली पुरानी बोगी, जिसमें कोई हलचल नहीं। लेकिन भीड़ से बेहतर उसे अकेलापन ही ठीक लगा। डिब्बे में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक बदन में उतर आई। खिड़की के पास बैठते ही देखा, लकड़ी की पुरानी सीटें थी। छत से पानी टपक रहा था और दीवारों पर ना जाने कब से चिपकी गंदी पोस्टरों की परछाइयां थी। पर थकान ऐसी थी कि थोड़ी देर में आंखें बंद होने लगी। ट्रेन चल पड़ी। धीरे धीरे धुंध से ढकी रात और लंबी होती गई। विनय ने किताब निकाली, पढ़ना शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया, सांसें भाप में बदल रही है, जैसे डिब्बे का तापमान अचानक बहुत गिर गया हो। फिर दरवाजे से हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत, झुकी कमर, उलझे बाल और फटी पुरानी साड़ी में, चुपचाप अंदर आई और ठीक विनय के सामने बैठ गई। चेहरा इतना ढका हुआ कि आंखें भी साफ न दिखें। वो देर तक चुप बैठी रही। अचानक बुदबुदाते हुए बोली, मेरा बेटा आएगा मुझे लेने। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो रीढ़ में सिहरन भेज दे। फिर कुछ पल और बीते। विनय की आंखें भारी होने लगी। लेकिन तभी सीट के नीचे से सरसराहट सी आवाज आई। उसने झुककर देखा, कुछ नहीं था। जब ऊपर देखा तो सामने की सीट खाली थी। बुढ़िया कहीं नहीं थी। दरवाजा अब भी बंद था। डिब्बे की खामोशी अब भारी लगने लगी थी। वो उठा और अगले डिब्बे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया, उसे लगा कि डिब्बा खत्म ही नहीं हो रहा। दरवाजा दूर होता जा रहा था। उसी वक्त बाई ओर की सीट पर अचानक कुछ देखा। वही बुढ़िया। इस बार उसके चेहरे पर सफेद सूनी आंखें और बेजान मुस्कान थी। उसकी गर्दन जरा सी एक ओर झुकी और होंठ फड़फड़ाए। बेटे को देखा है? विनय पीछे हट गया। फिर डिब्बे की एक कोने से किसी बच्ची की हंसी गूंजी। कोई चुपके से आया चोर चुपचाप आया। बच्ची दीवार से उल्टी लटकी थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण की कोई परवाह न हो। खून से भरी आंखें और होंठ फटे हुए। विनय बेतहाशा दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन वो अब अंदर से लॉक था। बत्तियां झपकने लगी और अचानक पूरी बोगी अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ आवाजें थी। पायदान पर किसी के चलने की आहट, धीमी कराहें, फिर एक फुसफुसाहट। इस डिब्बे में जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। पसीने से लथपथ विनय ने मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। फिर एक झटका, ट्रेन रुक गई। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। बाहर देखा, एक उजड़ा हुआ वीरान स्टेशन। ना नाम, ना लाइट, सिर्फ जंग लगी पटरी और कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा।
बाहर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ ट्रेन का आखिरी डिब्बा पीछे से गायब हो रहा है। धुंध के बीच एक कब्र दिखी। पत्थर पर लिखा था, विनय शर्मा, अंतिम यात्रा 30 नवंबर 2025। उसके पीछे खड़े थे वही चेहरे, बुढ़िया, उल्टी लटकी बच्ची और कई अनजाने झुलसे हुए साए। सब उसे घूरते हुए, मुस्कुराते हुए। और फिर उसी वीराने में गूंज उठी ट्रेन की सीटी। मगर अब वो कोई आम ट्रेन नहीं थी। वो थी मृत्यु एक्सप्रेस, जो हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलती है। उनके लिए जो आखिरी डिब्बे में चढ़ते हैं,